केसरिया बालम आवो हमारे कुंवर सा धीरज रखो। हट! अरे भाणजे, क्यों इस बेचारी पे गुस्सा हो रहा है? अरे रिश्ता तो तेरे पिताजी ने तय किया है ना रणवीर का। मामा साहब ये ब्याह नहीं होगा। थारे और मारे कहने से क्या होगा? हवेली में तो जश्न का माहौल है। दोनों तरफ के ब्याह का खर्चा तेरे पिताजी उठा रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है भाणजे कि तेरे पिताजी को ये अचानक वो क्या गया। दिमाग खराब हो गया उनका, सठिया आ गए हैं। ये ब्याह नहीं होगा, चलो हमारे साथ। भाणजे कट्ठे हवेली और कहाँ? भाणजे हवेली में तो शरणाई बज रही है। मामा उसे मातम में बदलते देर नहीं लगेगी, चलो। रणबीर, कटे है तू? अरे को थारे से बात करनी है, नीचे आ। क्या बात है भाई? आप इस तरह? कोई बात हो गई क्या? तुम्हारी बिरादरी में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया कि जो तू उस भिखारी की लड़की से ब्याह करने चला? क्या करें आप भाई साहब? मारे से कहते, मन्ने बताते। मैं अपनी हैसियत की लड़कियों की लाइन लगा देता थारे सामने, लेकिन तू दुश्मन की बेटी से ब्याह करने चला। दुश्मन की बेटी से? जानता है ना, उस मदन सिंह की वजह से थारा भाई सारी रात लॉकअप में था। थारे पे उस मदन सिंह की बेटी ने काला जादू किया क्या? थारा दिमाग नष्ट हो गया क्या? मुझे बोलता क्यों नहीं? जवाब दे। मैं रुक्मी से प्यार करता हूँ भाई साहब। बकवास मत कर हमारे साथ। तू जानता है ना किसकी बेटी है वो? हाँ, लेकिन जब इस प्यार की शुरुआत हुई थी तब नहीं पता था कि वो मदन सिंह की बेटी है। अब जब जान गया है तब पीछे क्यों नहीं हटा तू? क्योंकि मुझे तब तक उससे प्यार हो गया था। बकवास मत कर हमारे साथ। तू मारो भाई है पहले, जिसकी बातों का असर सबसे ज्यादा मुझे होता है। तू इस रिश्ते को ताक पर रखकर दुश्मन की बेटी से रिश्ता जोड़ने चला। जानता है ना तू हमारा दुश्मन है। तोड़ दे इस रिश्ते को, चल हमारे साथ। रुकिए भाई साहब। आप मुझसे बड़े हैं और मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, लेकिन इस मामले में आप जिद मत कीजिए। क्या कहा तुमने? आप अपना रिश्ता तो ठीक से निभा नहीं पाए भाई साहब। भाभी साहब रात दिन आपके इंतजार में गुजारती है, लेकिन आपके पास उन्हें देने के लिए वक्त नहीं होता। ये रिश्ता ना निभाना और उसे तोड़ने का सबक मुझे आपसे नहीं सीखना है भाई साहब, क्योंकि मैंने इस हवेली में बचपन से रिश्ता निभाना सीखा। और वैसे भी ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है भाई साहब, ये फैसला पूरे परिवार का है, ताया साहब का है। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये रिश्ता मैं नहीं तोड़ सकता। तो तू मारे से रिश्ता तोड़ सकता है? दीप, रणवीर ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वो आप इस सब के पीछे 18 साल से जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे थे उसे जाकर तोहफे में दिया दुश्मन को। आपने एक मामूली आदमी के सामने हार मानकर इस बेटे का सर शर्म से नीचा कर दिया। भाई साहब एक बार ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश तो कीजिए। रिश्ता जोड़ने से नफरत की खाई भर जाती। तो ठीक है भरो, और सब के सब जाके उस खाई में गिरो, लेकिन मैं इस रिश्ते को मंजूरी कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। मनाइए रणवीर और उस मदन सिंह की बेटी की शादी का जश्न, लेकिन मैं इस जश्न में शामिल नहीं होऊंगा। भाई साहब, दीप बेटे, हमारी बात तो सुनो। रुक जा बेटे, इस समय उसे कोई नहीं मना सकता। मैं कल बात करूंगा उससे।
ये तो घनी अच्छी खबर सुनाई आप लोगों ने। रुक्मणी का ब्याह भंवर सिंह के भतीजे कुंवर रणबीर के साथ। हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। दिन कैसे बदल जाते हैं। कल तक तो सब मुश्किल लग रहा था, कैसे रुक्मी का ब्याह हो और विक्रम का ब्याह रसाल से हो जाए। इसे कहते हैं माताजी महाराज को चमत्कार। भाभी साहब, रुक्मी के ब्याह के एक हफ्ते बाद ही हम रसाल और विक्रम का ब्याह करवा देते हैं, जब रामची राजी हैं तो। पर आप लोग क्या कहते हो? हमें क्या कहना है, विक्रम तो फौज से छुट्टी लेकर आया ही इसलिए है। भाभी साहब, विक्रम दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गए के? देख ले, आज भी थारे से पहले पहुंचा हूँ इस जगह पर। तो कौन सी बड़ी बात है, बचपन में भी मारे को हराया करते थे और अब तो फौजी की ट्रेनिंग लेकर आ गए हो मारे को हराने। पर देखते रहना, एक दिन आएगा जब मैं तन्ने पीछे छोड़ के आगे भाग जाऊंगी। देखते रहना तुम। क्या कर रहे हो? तूने कहा ना देखने के लिए, इसलिए ठंडे देख रहा हूँ। कोई देख लेगा? आंखें फोड़ दूंगा उसकी। थन ने सिर्फ मरने देखने का ऑर्डर दिया है। तुम तो बड़ी फौजी वाली बातें कर रहे हो। तो क्या मैं थन्ने सर्कस वाला लगता हूँ? वो वाले लग रहे हो। कौन वाले? फिल्म वाले हीरो। अरे मारी हीरोइन, अब अपनी तारीफ में मारे से कोई गाना गवाने की मांग मत कर देना। ना ना, मारे को गधे नहीं बुलाने। के कहा? अब तो मैं थन्ने गाना सुना के ही रहूंगा। ना ना, मारे को तारा गाना नहीं सुनना है, माफ कर दे। ब्याह के बाद मरने ड्यूटी ज्वाइन करने जाना होगा। अब पता नहीं थारे को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा पाऊंगा। क्यों? अभी तक कैसे रहते थे? अरे अब तो थारी यादों में दिन कैसे कट जाता है पता भी नहीं चलता। देखना, लगता है कि आज ही आया हूँ। अब मंदिर चले, जिसका बहाना घर पे बना के हम दोनों यहाँ आए हैं। अब जाना जरूरी है क्या? अरे माताजी महाराज के आशीर्वाद से मन्ने और जीजी को अपना मनपसंद जीवन साथी मिल रहा है। अब उनके मंदिर माथा टेकने तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा चल, मैं भी साथ चलता हूँ। ना ना, साथ नहीं, अलग अलग। अरे अरे सुन तो। मंदिर से सीधा घर जाऊंगी, वहाँ रुक्मी जीजी के ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई है और कल से तो उनका पान भी बैठ जाएगा। अब क्या हुआ? ध्यान रखना अपना। बावली। भाई साहब, अभी थोड़ी देर में नगाड़े वाले आ जाएंगे। देख किशोर, सारी जिम्मेदारी थारी है, बरातिया ने शिकायत को मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं भाई साहब। मदन सिंह जी, हमारे गांव की इज्जत को भी सवाल है, आप चिंता मत करो। अरे सरपंच जी और मुखिया जी दिखाई नहीं दे रहे। सब आ जाएंगे, पहले आप अपना मुंह मीठा करिए। अरे गिस्सू ते रसाल ने और रुक्मणी ने दिया कि नहीं है? रसाल जीजी ने तो खा लिया, और रुक्मी जीजी कुकू पति से पहले कैसे खा सकती हैं? ये भी। लो भाई लो। ले पूरा पूरा ले भाई। जय जय जय। माँ माँ, पंडित जी आ गए। कुंकू पत्री कटे है। अरे रसाल। जे रही पंडित जी। हाँ।
ओम मंगलम भगवान विष्णोः मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः हरिः ओम। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रबलं तदेव विद्यावलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते दिग्युगं स्मरामि। अमन ने हवेली पहुंचना, कौन आ रहा है हमारे साथ? मैं चल रहा हूँ पंडित जी। पर आप तो लड़के वालों की तरफ से ना? वो तो ब्याह के बाद होगा ना पंडित जी। अब तो आप मरने लड़की वाला ही समझिए। हवेली वालों ने पंडित जी के लिए गाड़ी भेजी है। देख लीजिए लड़के वाले कितने बेचैन हो रहे हैं। अब तो तन्ने हमारे साथ आने की जरूरत ना है। ठीक है पंडित जी, तो मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। चलिए। चलो भाई चलो। पंडित जी आइए आइए, पधारो पंडित जी महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लो ये लीजिए, ये लड़की वालों की तरफ से हुकुम पत्री है आपके लिए। धन्यवाद। पंडित जी, ये हमारा बेटा है रणबीर, जिसका ब्याह रुक्मणी से हो रहा है। आशीर्वाद दीजिए। प्रसन्न रहे। ओम दीर्घ आयुत्वाय बलाय वर्ष प्रजात्वाय थो जीव शरदा सतन्मो दीर्घ रक्षा भवतु रक्ष परमेश्वराय नमः। आइए। ओम यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमाश्वर्यवतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान। भाई साहब, आशीर्वाद दीजिए भाई साहब। मैं जिस ब्याह के खिलाफ हूं, उसके लिए मैं तारे को आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं? भाई साहब, जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पुरानी बातें भुला दीजिए। आज मेरी खुशियों की एक नई शुरुआत है। जो भी कुछ हुआ उसे भूल पाना हमारे लिए नामुमकिन है। ये हमारी नाराजगी की शुरुआत है। भाई साहब, पन्ना साहब, हमारी उम्र और हमारा आशीर्वाद दोनों आपको लग जाए। हमारे इनकी नाराजगी आपके ब्याह से पहले प्यार में बदल जाए, यही हमारी प्रार्थना रहेगी माता जी महाराज से। आशीर्वाद दीजिए बाबा। हम आपकी तरफ से कुमकुम पत्री का इंतजार कर रहे हैं। जी पंडित जी। मंगवाइए। सुरेंद्र, कहाँ थे? बड़ी देर लगा दी आने में। जयपुर गया था अपनी छुट्टी एक हफ्ता बढ़ाने के लिए। छुट्टी बढ़ गई क्या? ईमेल करके अर्जी भेजी है वहां से। वैसे थारी मर्जी के है क्या? कि अपना ब्याह थारी रुक्मी जी के साथ साथ एक ही मंडप में नहीं हो सके के? क्यों? तुम ना चाहो कि अपना ब्याह अपने तरीके से हो? बिल्कुल सीधो साधो ब्याह, जैसा हमने पहले सोचा था। क्यों? अब तो थारा दिन बदल गया है। थारा बाबू भी तो अमीर हो गया है ना। ये सब हमारी जीजी की किस्मत से हुआ है। मैं साथ साथ ब्याह करके जीजी की खुशी को कम ना करना चाहती।
मैं हमारा ब्याह हो जाए इस वास्ते चीची उस विदुर के साथ ब्याह करने के लिए तैयार हो गई थी। तो क्या ऐसे में मारे को हमारी चीची के खुशी के वास्ते में ना सोचना चाहिए? मैं जानती हूँ कि चीची कुछ ना कहेगी, पर क्यों उनके ससुराल वाले को ऐसा ना लगेगा कि हम इस मौके का फायदा उठा रहे हैं? अरे बस 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 बस, अब देखना थारी जीजी के ब्याह में कैसे बाराती बनकर आता हूँ। किसी को नहीं बताऊंगा कि हमारा ब्याह थारे से होने वाला है। फिर भले लोग कहे कि ब्याह के पहले ही जोरू का गुलाम बन गया कि सजति सिंदूरवदनो देवी यत्पाद पंकजम वासारणीम तमसाम राशिनाश्यन्ति विघ्नानां जननी जन्म सौख्यानां वर्धति वर्धति कुल संपदां पदवी पर पुण्यानां लिख्यते लग्न पत्रिका। लीजिए जी। आइए भाभी साहब, आंचल कीजिए। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतु मनोर्था शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तभव आयुष्यमस्तु। कुंकुपत्री की रस्म संपन्न हुई। अब दोनों घरानों में नगाड़ों की रस्म प्रारंभ की जा सकती है। हमारा भाई रणवीर हमारे खिलाफ जाकर कैसे ब्याह कर सकता है? बधाई हो, बधाई रुक्मणी की माँ, बधाई हो। अरे सब राम जी की कृपा और आपकी वजह से तो हुआ है। बंद करो ये नगाड़ा। ये नगाड़ा बंद करने को किसने कहा? मैंने कहलवाया, वो भी थारे ही गांव के सरपंच और मुखिया जी से। ये सब क्या है मुखिया जी? इसका जवाब तो तन्ने देना होगा मदन सिंह कि ये सब क्या हो रहा है। मदन सिंह, ये ब्याह ना हो सके बस।